वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। हरियाणा में इतिहास दोहराया जा रहा है, एक ऐसा इतिहास जिस पर हरियाणा को शर्म आनी चाहिए और एक ऐसा इतिहास जो हमें लगता था कि शायद हम 10 साल पहले छोड़कर आ चुके हैं। अब सोसाइटी आगे बढ़ रही है, सोसाइटी मॉडर्न हो रही है, पढ़ रही है, लेकिन शायद पेट्रियार्की के लिए एजुकेशन का मतलब कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कानून के डंडे के सहारे चलने वाली एक सभ्यता है जिसे अगर नहीं हांका गया तो वो वही करेगी जो उसके दिमाग में घुसा हुआ है। एक रिपोर्ट आई इंडिया टुडे की वैनिशिंग डॉटर्स नाम से, उसे बाद में अलग अलग जगह कवर किया गया और इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसे कवर किया और बताया कि पिछले 8 सालों में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पूरे समाज के प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा में बच्चियों का गर्भपात कराया जा रहा है, यानी कि बेटियों को गर्भ में ही मारा जा रहा है। और यह स्थिति इतनी खराब है कि पिछले 8 सालों में हरियाणा का सेक्स रेशियो सबसे खराब हो गया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में सबसे खराब हो गया है। हरियाणा का यह इतिहास हम पहले भी देख चुके हैं। प्रधानमंत्री पानीपत जाकर 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस आह्वान के बाद भी कुछ सालों तक सब ठीक चला, बढ़ोतरी देखने को मिली। हरियाणा वालों ने अपनी छाती पीटी और कहा कि पेट्रियार्की खत्म हो चुकी है, एजुकेशन ने हमारे यहां जगह ले ली है। लेकिन शायद एजुकेशन नाम भर की थी और हरियाणा दोबारा से वही करने लगा जो वो सदा से करते आया है। हरियाणा सरकार अलग अलग प्रयास कर रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है और 2024 में ये 910 हो गया हरियाणा का सेक्स रेशियो, जो पूरे देश में कम है, सबसे कम है। अभी समस्या क्या है? समस्या यह है कि 2023 में हरियाणा का सेक्स रेशियो 916 था, जो इस साल घट करके 906 रह गया है और 906 से भी लगातार नीचे जाता जा रहा है। इसके कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हरियाणा में ऐसे इलीगल क्लिनिक्स ऑपरेट कर रहे हैं जो बच्चियों को गर्भ में मारने का काम करते हैं। ऐसी दवाएं हरियाणा में लगातार सर्कुलेट हो रही हैं जिनसे भ्रूण गिराया जा सकता है और बच्चियों की हत्या गर्भ में ही की जा सकती है। हरियाणा सरकार ने एक्शन लिया, लगभग 300 ऐसे क्लिनिक्स पकड़े गए, बहुत सारे फर्जी डॉक्टर्स पकड़े गए जो ये कार्य करते थे। और हरियाणा अपने आप में एक ऐसा हब बन चुका है जहां बाहर से के स्टेट से लोग आकर के भी अपना गर्भपात कराते हैं। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, ये स्टेट्स हैं जो हरियाणा जाकर के अपना अबॉर्शन कराते हैं, अपनी बच्चियों को मारने का काम करते हैं। तो हरियाणा ने एक नए तरीके का टूरिज्म भी इजाद कर लिया है जिसमें वो बच्चियों को मारने का स्पेशली काम कर रहा है। हरियाणा का डेटा इतना खराब है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि अगर रैंडमली भी बच्चियां पैदा होंगे और नेचुरल सिलेक्शन के आधार पर भी अगर पैदा होंगे तो 1000 लड़कों पर कम से कम 950 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। लेकिन हरियाणा इस स्थिति में इतना खराब है कि उनके यहां साल 2024 में 5,16,402 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से केवल 47.64% लड़कियां थी और यह रेशियो आता है 905। अगर नेचुरल सिलेक्शन भी होता तो 950 कम से कम होना चाहिए था, लेकिन यहां 905 का एवरेज रेशियो आता है। इसका मतलब कि हरियाणा में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं। यह चीज सरकार को भी पता है, समाज को भी पता है, लेकिन वही समाज जो एजुकेटेड होने की बात करता है वही अपनी बच्चियों को मार रहा है और फिर बाद में बहुएं लाने के लिए दूसरे स्टेट्स में चला जाता है। लोकल हॉटस्पॉट्स जो हैं वो छोटे शहर नहीं है जहां पर लोग कमजोर हैं, अनपढ़ हैं, जबकि वो बड़े सेंटर्स हैं जो पढ़े लिखे मिलेनियल्स माने जाते हैं। मसलन गुड़गांव है, फरीदाबाद है, पलवल है, इसके अलावा रेवाड़ी जैसे सेंटर जो काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं, वहां पर ये कार्य किए जा रहे हैं। और इंटरनेशनल डेटा से अगर कंपेयर करें तो हरियाणा का रेशियो इतना खराब है कि उसमें कम से कम 50 पॉइंट की वृद्धि और की जा सकती है। और जितना स्केल इनकी पॉपुलेशन का है तो कम से कम लाखों बच्चियों को हर साल मारा जा रहा है। इतनी खराब स्थिति है कि कोई आसपास भी इस आंकड़े के नहीं है। इलीगल अबॉर्शन सेंटर चलाए जा रहे हैं, रैकेट्स चलाए जा रहे हैं। गुड़गांव से रैकेट्स पकड़े गए हैं, फरीदाबाद से रैकेट्स पकड़े गए, नकली डॉक्टर, नकली दवाएं, उपकरण, और पूरा हब बना के रख दिया है टूरिज्म का कि वहां बाहर से लोग आते हैं और ये काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए हरियाणा के डॉक्टर्स को, हरियाणा की सरकार को। अगर वो ऐसा करना नहीं रोक पाते हैं तो, बच्चों की हत्याएं अगर नहीं रोक पाते हैं तो, 1700 अबॉर्शन किट सीज किए गए पिछले दिनों, 6 एफआईआर हुई, रेड्स की गई, लेकिन नतीजा क्या निकला? वही जो इतिहास में पहले दोहराया जा चुका है। हरियाणा का इतिहास इतना शर्मनाक रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को इसका आह्वान करना पड़ गया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों को शिक्षा दो, कम से कम जीने का अधिकार तो उनको दो। हिस्टोरिकली 2012 में हरियाणा की स्थिति 832 तक पहुंच चुकी थी। इतना खराब कि पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं होगा। नेचुरल सिलेक्शन को धता बता करके रख दिया था। जब सेंटर्स नहीं खुलते थे तब यही काम हरियाणा के लोग अपने हाथों से किया करते थे। सोचिए कितनी भयावह स्थिति रही होगी। 2012 से 13 में थोड़ी स्थिति सुधरी, 13 से 14 में थोड़ी स्थिति सुधरी और 2014 के बाद एक कैंपेन चलाया गया जिसके बाद यह आंकड़ा बढ़ के 933 हो गया और हरियाणा वाले अपनी छाती पीटने लगे कि हमने कर दिखाया, हम सुधर गए। लेकिन दोबारा से वहीं चले गए जहां से निकले थे। क्यों? क्योंकि कानून का डर खत्म हो गया, सरकार का डंडा पड़ना बंद हो गया, सरकार ने ध्यान देना बंद कर दिया। मंत्री कहते हैं
स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि सोसाइटी को साथ देना पड़ेगा, लेकिन कानून का डंडा अगर हटा तो सोसाइटी साथ नहीं देगी। डॉक्टर्स थोड़े पैसे के लालच में इन कामों को अंजाम देते हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन पूरी तरीके से असफल हो गया इन जैसे लोगों के कारण, जो रैकेट चलाते हैं, रेड करने के बावजूद पकड़े जाते हैं तो छूट जाते हैं और सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती। ये जो पीरियड था इंप्रूवमेंट का 2015 से 2019 तक का, जब 933 सेक्स रेशियो पहुंच गया था, उसके बाद लगातार कोविड के दौरान जब इन पर निगरानी नहीं रखी गई तो इन्होंने पूरे जोर शोर से अपना वही धंधा दोबारा से चालू कर दिया। और इनमें वो लोग ज्यादा हैं जो पढ़े लिखे हैं। अगर कोई ये कहे कि अनपढ़ आदमी ऐसा करते हैं, अनपढ़ आदमी एक बार को आपके नैरेटिव में फंस भी जाएगा, लेकिन जो लोग मॉडर्न मेडिकल सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो ये काम ज्यादा करते हैं। 2019 के बाद तो स्थिति बहुत खराब हो गई। लोग मानते हैं कि अगर बेटी होगी तो उससे दहेज का खर्चा बढ़ेगा, उससे पढ़ाने में, उसकी सुरक्षा करने में और अपने वंश को चलाने के लिए एक बेटी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब पहली बार बेटी मिल जाए तो उनको बहुत दुख होता है, दूसरी बार मिल जाए तो और दुख होता है, फिर वो चले जाते हैं ये सब काम करवाने। एक बार अगर किसी व्यक्ति को पकड़ करके ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए तो दोबारा कोई ऐसे कृत्य करने की हिम्मत तक नहीं करेगा। लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? इम्बैलेंस हो गया हमारे समाज में, मैरिज पार्टनर मिलने बंद हो गए। हरियाणा के बच्चे बाहर से बहुएं ला रहे हैं, मोल की बहू ला रहे हैं। ऐसा पूरा इकोसिस्टम बना दिया है जहां कुछ दलाल बैठ करके बाहर से बहू लाने का जुगाड़ करते हैं। आगे मैं आपको स्टोरीज दिखाऊंगा उन लोगों की जिन्होंने ऐसा किया है और कैसे ये इंटरनेशनल लेवल पर, अल जजीरा ने इसको कवर किया है। अल जजीरा जो कि एक इंटरनेशनल वेबसाइट है, उसने कवर करके पूरी दुनिया को बताया है कि हरियाणा में क्या हो रहा है। बहुत शर्म की बात है हरियाणा के लिए कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी बेइज्जती हो रही है। इंटर स्टेट रैकेट चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली के, यूपी के लोग आकर के इसे एक टूरिज्म की तरह यूज कर रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म है ये, क्योंकि हरियाणा में खुले तौर पर यह हो रहा है। सड़कों पर वैन्स घूमती रहती है, वैन्स में ये कार्य होता रहता है और सरकार कुछ नहीं कर पाती। इसके अलावा इंडिया से अगर कंपेयर करें कि भाई पूरे देश का रेशियो क्या है, तो पूरे देश का भी रेशियो एटलीस्ट 9-10 तो नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में 933 बताया गया 2022-23 का आंकड़ा, तो कम से कम राष्ट्रीय एवरेज के आसपास तो रहे आप। ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां 1000 से ज्यादा है। क्या वो स्टेट्स सर्वाइव नहीं कर रहे? क्या उनको कोई अलग दिक्कतें पेश आ रही है? नहीं। लेकिन ये जो मेंटल ब्लॉक है हरियाणा का, ये मेंटल ब्लॉक खत्म नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। चीफ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं इस मामले में? टास्क फोर्स बना दिया, एक एक्ट बना दिया जिसका नाम रख दिया पीसीपी एनडीटी एक्ट। ये टास्क फोर्स क्या करेगी? इस एक्ट को लागू करवाएगी और लागू करवाने के बाद बहुत सारे सेंटर्स को बंद करेगी, अबॉर्शन क्लिनिक्स पकड़ेगी, कुछ डॉक्टर्स को अंदर करेगी, कुछ एफआईआर हो जाएगी। लेकिन उनको सजा कब मिलेगी? उनको एग्जाम्पल बना के भरे बाजार में कब उनके खिलाफ इश्तिहार निकलेंगे और कहा जाएगा कि इस डॉक्टर को बायकॉट करो? डॉक्टर अच्छा पेशा है, लेकिन जब तक उसको ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, सजा नहीं मिलेगी, उस व्यक्ति की प्रैक्टिस बंद नहीं करवाई जाएगी, तब तक कैसे काम चलेगा? ये लोग सलाखों के पीछे क्यों नहीं है 20 साल के लिए? ये पूछना चाहिए जुडिशरी से भी, कब स्वतः संज्ञान लिया जाएगा इस मामले का? इतनी खराब स्थिति हो गई है। ये एक्ट बना दिया, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन मिसयूजेस एक्ट 1994 में एक्ट बना है। 2012 तक आप 828 पर बैठे हो। 2019 में प्रधानमंत्री ने बोला, तब सुधार हो गया 5 साल में। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म, अब सोसाइटी संभाल लेगी। और सोसाइटी, वही सोसाइटी उसी नॉर्म पर वापस आ गई जिस पर से वो वापस गई थी। मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट्स को आपने रोक दिया, तोड़ दिया। आपने 300 क्लिनिक पकड़ लिए, 1500 मेडिकल टर्मिनेशन सेंटर पकड़ लिए आपने, लेकिन आप जांच क्यों नहीं करते लगातार? कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार की जांच करवा रहा है, और सीधी सी बात है, डॉक्टर्स को पता होता है ये बात, तो अगर कोई डॉक्टर ऐसे काम करता है तो आप औचक निरीक्षण क्यों नहीं करते? आप डिस्गाइज करके जाते क्यों नहीं उनके पास? चेक क्यों नहीं करते? आपके पास किस चीज की कमी है? पूरे संसाधन है आपको। उन व्यक्तियों को पकड़िए, सलाखों में डालिए, कानूनी कार्रवाई करवाइए उनके खिलाफ, तब तो कुछ मानेंगे कि कुछ हुआ है। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही। अभी मैं आपको एक ऐसी इनसेंसिटिव स्टेटमेंट बताऊंगा हमारे स्वास्थ्य मंत्री की, जिसको सुन करके आप चौंक जाएंगे कि कोई स्वास्थ्य मंत्री देश का ऐसे कैसे कह सकता है। शर्म नहीं आती है इस देश के स्वास्थ्य मंत्री को कहते हुए, जब एक सांसद संसद में यह सवाल उठाता है कि भारत के हरियाणा में ऐसे कृत्य हो रहे हैं जहां पर बच्चियों को मारा जा रहा है गर्भ में, तो स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि आप इस मसले पर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बताइए, बच्चियों की हत्या होने पर कोई व्यक्ति इमोशनल नहीं हो सकता, यह स्वास्थ्य मंत्री की सोच है। शर्म आनी चाहिए इस देश के स्वास्थ्य मंत्री को। जेपी नड्डा इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका यह संसद में बयान है। शेम ऑन हिम। ठीक है, उसके बाद सरकार क्या कर रही है? इन्फोर्समेंट एक्शन इस एक्ट के तहत ले लेती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कुछ लोगों की निश्चित कर दे रही है, लेकिन क्या काम हो रहा है उसके आगे सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इन लोगों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, तब इन्हें समाज में ऐसा समझ में आएगा कि सोशली और गवर्नमेंट के लेवल पर मिलकर के कार्य किया जा सकता है। करीब 62,000 प्रेग्नेंट वुमेन्स को सरकार फोन कर करके कह रही है जिनके पास एक बच्ची है कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम
टेस्ट कराते समय ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना है। बहुत अच्छी बात है, सरकार इंसेंटिव दे रही है 1000 रुपए का आशा वर्कर्स को, इसके अलावा 21,000 रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हरियाणा सरकार दे रही है। ये जो सारे कृत्य हरियाणा वाले करते हैं, इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है मोल की बहुएं बाहर से लाकर के 1.3 लाख, हरियाणा में 1.30 लाख ऐसी बहुएं हैं जो बाहर से लाई गई हैं, बिहार से, आसाम से, बंगाल से, यूपी से। ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं पूरे के पूरे, जहां पर महिलाओं को बेचा जा रहा है, बाहर स्टेट वालियों को, हरियाणा वालों को। साथ ही जो बाहर से महिलाएं आ रही हैं, जिन्हें मोल की बहू हरियाणा में कहते हैं, वो लूट एंड स्कूट है, लूटती हैं और चली जाती हैं। तो इनके साथ जो हो रहा है वो इनके कृत्यों का परिणाम है। बहुत अच्छा हो रहा है, होते रहना चाहिए। जो लूट एंड स्कूट के रैकेट चला रहे हैं, स्कैंडल चला रहे हैं, हम कहेंगे कि और चलाइए, ताकि इन लोगों को अकल आए और ये कम से कम अपने यहां बेटियां पैदा करना शुरू कर दें। ये जो पेट्रियार्की इनके दिमाग में घुसी हुई है, इसका ये नतीजा इन लोगों को मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। ठीक है, ब्राइड्स नहीं मिल रही हैं। ऐसे संगठन हरियाणा में बन गए हैं, ऐसे संगठन बन गए हैं जहां पर अविवाहित पुरुष अपनी यूनियन बना करके बैठे हैं कि सरकार अगर हमें वाइफ लाने का वादा कर देगी तो हम उन्हें वोट कर देंगे। ऐसे संगठन बताइए हरियाणा में बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री से यह पूछा जाता है कि यह क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कि डू नॉट गेट इमोशनल ओवर इट। उनके लिए तालियां होनी चाहिए, उनका बहुत अभिनंदन होना चाहिए बयान देने के लिए। अगर वो थोड़ा सा सेंसिटिव होकर के इस मुद्दे को समझते तो उन्हें समझ आता कि कितना बड़ा इशू है। लेकिन वो इलेक्शन मोड से ही बाहर नहीं आ पा रहे, वो अपनी प्राथमिकताएं ही नहीं पहचान पा रहे। अगर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है तो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है कि उसमें जो गलत कार्य हो रहे हैं, या जो गलत सूचनाएं हैं, या जो अलार्मिंग डेटा है, उसके ऊपर एक्ट करें। लेकिन वो अपनी सिर्फ एक जिम्मेदारी समझ रहे हैं, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह स्तर है आपके मंत्रियों का, ठीक है। लेकिन बहरहाल जो भी है, बहुत अलार्मिंग डेटा है एंड वेल डन हरियाणा, कीप इट अप। और अगर ऐसे ही रहा तो भविष्य में शायद आपकी जो अनमैरिड पीपल की यूनियन है उसमें और ज्यादा इजाफा होगा। इस पेट्रियार्की को अपने दिमाग से निकालिए और कम से कम अपने बच्चों को और बच्चियों को खासकर हवा में सांस लेने दीजिए, पैदा होने दीजिए। आपका इस विषय पर क्या सोचना है, क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर साझा करें ताकि वो समझ पाएं कि कैसी स्थिति है। अगर हरियाणा से आपके कुछ साथी हैं तो उनके साथ जरूर साझा करें कि वो इस डेटा पर, इस कंडीशन पर बात कर सकें, सोच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।